प्रश्न 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य छिपा हुआ है कि गोपियां दिखावे के रूप में उनकी प्रशंसा कर रही हैं, किंतु व्यंग्य रूप में यह कहना चाहती हैं कि तुम बड़े अभागे हो जो तुम प्रेम का अनुभव ही नहीं कर सके और न ही किसी को अपना सके। तुमने प्रेम का आनंद ही नहीं जाना, इसलिए तुमसे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है? प्रश्न 2। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर। उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्तों से और जल में पड़ी तेल की गगरी से की गई है, क्योंकि जल में रहकर जिस प्रकार कमल के पत्ते उससे प्रभावित नहीं होते हैं, उसी प्रकार तेल की गगरी पानी में डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती है। उद्धव भी इनके समान है जो कृष्ण का साथ पाकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। प्रश्न 3। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना की बात उनके मन में ही रह गई है, वे उसे न कृष्ण से कह पाई और न अन्य किसी से कहने में समर्थ हो सकी। वे अब तक कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में ही जीती रही, किंतु उन्होंने स्वयं न आकर तुम्हारे माध्यम से योग संदेश भिजवा दिया, इससे उनकी विरह व्यथा और बढ़ गई है। वे कृष्ण से अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, उनसे प्रेम संदेश पाने की आकांक्षी हो रही हैं, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर रही बची चाहना भी धरी की धरी रह गई। वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की रही सही मर्यादा को ही तोड़ दिया। प्रश्न 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर। मथुरा जाने पर गोपियां यह सोचकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि देर सवेर कृष्ण लौटकर उनसे मिलने अवश्य आएंगे या फिर वे अपना प्रेम संदेश अवश्य भिजवाएंगे। इसी आशा के बल पर वे अपनी प्रेम व्यथा को सह रही थी। लेकिन जब प्रेम संदेश के स्थान पर उनके पास योग संदेश पहुंचा तो निश्चित ही उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उद्धव के योग संदेश ने उनकी विरहाग्नि में घी का काम करके उसे और बढ़ा दिया। प्रश्न 5। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा निभाने की बात कही जा रही है। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही अपनी अपनी ओर से प्रेम को निभाएं और प्रेम की सच्ची भावना को समझें, क्योंकि प्रेम तो दोनों ओर से पलता है। लेकिन कृष्ण ने प्रेम निभाने की जगह गोपियों के लिए योग संदेश भेज दिया, जो एक छलावा था। उसी छलावे को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। प्रश्न 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ में छिपाई हुई चींटियां कहा है। वे अपने आप को हारिल पक्षी के समान मानती हैं, जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को मजबूती से पकड़ रखा है। वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को अपने मन में धारण किए हुए हैं। वे कृष्ण प्रेम में दीवानी होकर दिन रात सोते जागते कृष्ण नाम को ही रटती रहती हैं। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यथित हो उठती हैं। प्रश्न 7। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर। गोपियों ने उद्धव से कहा कि वे अपने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है और प्रेम की एकनिष्ठा नहीं है, उनके लिए योग शिक्षा हितकारी है। प्रश्न 8। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर। पठित पदों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृष्ण प्रेम में पगी गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। उनका मानना है कि योग साधना के बल पर कृष्ण अर्थात ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है। योग साधना तो कड़वी ककड़ी के समान है। योग साधना को सुनते ही उनकी विरह ज्वाला और भड़क उठती है। इसलिए वे कहती हैं कि हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन ही मानती हैं कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजकर अपनी समझदारी ही दिखाई है। इतना ही नहीं, वे कृष्ण पर आरोप लगाती हुई योग साधना के क्रम में कहती हैं कि हरि है राजनीति पड़ी आए।
प्रश्न 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके और दुख वेदना से उनकी रक्षा करे। प्रश्न 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर, गोपियों को अनुभूति हुई कि कृष्ण मथुरा जाने के बाद बदल गए हैं। वे अब हमसे प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने न अब तक कोई प्रेम संदेश भेजा है और न अब तक हमसे मिलने आए हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी लगा कि वे मथुरा में जाकर अब राजा बन गए हैं और अपनी राजनीतिक चालें चलने लगे हैं, जिसके कारण छल कपट से वे पूरित हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने हमें भुलावे में डालने के लिए योग संदेश भेजा है। इन परिवर्तनों को देखते हुए गोपियों को लगा कि अब उन्हें कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ अपना मन वापस ले लेना चाहिए। प्रश्न 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, गोपियां वाक चातुर्य में प्रवीण हैं। वे बातें बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, इसीलिए उद्धव उनकी बातों को सुनकर ठगे से रह जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम निष्ठा, आत्मीयता, भावुकता एवं सहजता का भाव व्याप्त है। वे अपनी तर्कशीलता एवं प्रगल्भता से उद्धव की बोलती बंद कर देती है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े ज्ञानी उसके सामने घुटने टेक देते हैं।